इस्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए इस्राइल कि आज तक जिन लोगों की रूहें तुमने कब्ज की हैं उनमें से कभी तुझे किसी पर रहम भी आया है? इस्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि रूह कब्ज करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म की नाफरमानी की मजाल कहाँ। अल्लाह ताला ने पूछा, ये बता कि तुझे किस पर रूह कब्ज करते वक्त सबसे ज्यादा तरस आया और किसकी मौत पर तेरा दिल तड़पा। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, एक मौत ऐसी है जो भुलाए नहीं भूलती और वो गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। वो ये है कि एक कश्ती मर्द और जिन से भरी समुंदर में सफर कर रही थी। तूने हुक्म दिया कि इस कश्ती को फना कर दे, तो मैंने कश्ती को पाश पाश कर दिया। फिर तूने फरमाया कि सब मर्द और जिन की रूहें कब्ज कर, लेकिन एक औरत और उसके नौज़ायदा बच्चे को छोड़ दे। मैंने इस हुक्म की भी तामील की, सबकी जानें कब्ज कर ली और एक बहते हुए तख्ते पर माँ और उसका बच्चा रह गए। समुंदर की लहरें उस तख्ते को अपने साथ लिए आगे बढ़ती रही और तेज हवा ने उसे आनन फानन सैकड़ों मील दूर समुंदर के किनारे पर पहुंचा दिया। मैंने उस माँ और बच्चे के बच जाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी आन में हुक्म सादिर हुआ कि ए इस्राइल, जल्दी से माँ की रूह भी कब्ज कर और बच्चे को अकेला छोड़ दे। या अल्लाह ताला, तू खूब जानता है कि ये हुक्म पाकर मेरा भी कलेजा कांप गया था। और जब मैंने उस दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से अलग किया तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी। अब इस वाक़ये पर एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वो बच्चा बराबर याद आता है। अल्लाह ताला ने इस्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर फरमाया कि ए इस्राइल, क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ है और किस हाल में है? इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे अल्लाह, आप ही को इल्म है कि वो कहाँ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इस्राइल सुन, जब तूने माँ की रूह कब्ज की और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया तो मैंने समंदर की एक लहर को हुक्म दिया कि इस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दे। इस जजीरे में एक सरसब्ज और घना जंगल था। यहाँ साफ शफाफ मीठे पानी के चश्मे बहते थे और बेशुमार फलदार दरख्त थे। उस जजीरे पर हमने अपने फजलो करम से केवल उस बच्चे की खातिर लाखों खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे, जो हर वक्त चहचहाते और नए से नया राग गाते थे। हमने चमेली के फूलों और पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार कर, ताकि वो उस पर आराम की नींद सोए। हमने उसे हर खौफ और खतरे से महफूज कर दिया। सूरज को हुक्म दिया कि अपनी तेज धूप इस बच्चे पर ना डाल। हवा को फरमा दिया कि इस पर आहिस्ता आहिस्ता चल। बादलों को हुक्म दिया कि इस पर पानी ना बरसाना। बिजली को हिदायत की कि खबरदार, इसे अपनी तेजी दिखाकर मत डराओ। उन्हीं दिनों जंगल में भेड़िए के मादा ने बच्चे दिए थे। हमने उसे हुक्म दिया कि अपने बच्चे के साथ इस आदमी के बच्चे को भी दूध पिला, इसकी देखभाल कर और इसे कोई नुकसान ना पहुंचने दे। ए इस्राइल, उसने भी हमारे हुक्म की तामील की, यहाँ तक कि वो तन्हा बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी चुभने ना दिया। दुनिया जहान की उसे नेमतें अता की और वो उनका शुक्र भी अदा करता था। और अब ए इस्राइल, तू जानता है कि वो बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? इस्राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा करते हुए अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, आप ही को इल्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो बच्चा अब नमरूद बन गया है और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका। अब वो खुदावी का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और उन पर तशद्दुद करता है।